बहराइच में शनिवार देर शाम भेड़िए ने फिर 2 लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। इससे पहले बीते महीने के आखिरी हफ्ते में भेड़िए के हमले में बहराइच में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग घायल हुए थे। इस हादसे के बाद बहराइच के लोगों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने गांव पहुंचे वन विभाग की टीम को लाठी डंडा लेकर खदेड़ दिया। एसडीओ की गाड़ी भी तोड़ दी थी। शनिवार शाम तकरीबन 8:30 बजे गंभीर ग्राम पंचायत के थाना राम गांव में हुए हमले में रामकुमार और सुशीला जख्मी हुए हैं। गांव के लोग बताते हैं कि हमला करने वाला जानवर भेड़िया है, जबकि डीएफओ राम सिंह यादव बताते हैं कि हमला करने वाला जानवर सियार था। सुने डीएफओ की बात। आज शाम लगभग 8:30 बजे गंभीरवा ग्राम पंचायत थाना राम गांव में वन्यजीव के हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा वन्यजीव को मारा गया है। मारे गए वन्यजीव की पहचान सियार के रूप में की गई है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और विभाग की टीम वहां आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इस हमले में जख्मी हुए दोनों शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुशीला की अंगुली में जख्म है। उन्होंने इस हमले के बारे में बताया। भेड़िया वैसे समझे वैसे हल्का भेड़िया ने हमला कर दी। हमला करके चिल्लाने हमारे तेज से तब गाँव के आए तब बचाए तक हमें ये पुलिस मार दद्दू के तो नटाई काट दी। भेड़िए के हमले में जख्मी सुशीला के पिताजी भी अस्पताल में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पर जब भेड़िए ने हमला किया तो गांव वाले शोर सुनकर दौड़े, तब भेड़िया वहां से भाग गया। सुनिए रामगोपाल से इस भेड़िए की कारस्तानी। कैसे हुआ, मेरी लड़की ने गई घूमने के लिए तो भेड़िया मिल गई तो उसको अपहरण करने लगी, काटने लगी, लेकिन वो अपन हाथ पैर डोलाया तो हाथ को भर लिया मुंह में, उसको काट लिया। उसके बाद में मेरे ऊपर चारपाई पे लेटे थे तो चौमंडल घूमी, लेकिन मुझसे नहीं बोली। मेरे पड़वा पे गई, उसको काटने लगी, तब मैंने जान पाया। दूसर ने बैटरी लगा के दिखाया, हमारे उत्थे एक घर है, तो वो बताया कि तुम्हारे पड़वा को मैंने नोचता है कोई जानवर। तब मैंने लाठी लेके दौड़ा तो वो भाग गया। उसके बाद में रामकुमार को चारपाई पे लेके देखा, वो भेड़िया ने उनको अपहरण कर दिया, नट्टी पकड़ लिया, गला को पकड़ करके झीर करने लगा और लौटाने लगा। रामगोपाल ने बताया कि उनकी बेटी पर हमला करने के बाद भेड़िए ने चारपाई पर लेटे रामकुमार पर हमला किया। भेड़िए ने रामकुमार की नट्टी यानी गला पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ सुनिए बुरी तरह घायल रामकुमार की जुबानी। हमारे साथ हम सो रहे थे और भेड़िए आया तो हमारे पे हमला किया। पहले वो लड़की हमारे साथ में है और मेरी बहन लगती है, यानी परजात है, हमारी कोई जात की नहीं है। वो भी यहाँ साथ में आई है, ओके, बाप भी साथ में है। अभी कहाँ ना है हमसे ना मतलब है। कितनी लड़ाई तुमने मार दिया उस जानवर को? उसको जार को मार दिया। कैसे? जब हमारी नट्टी पकड़ा तब थोड़ा नशे में रहा तो उनकी नट्टी पकड़ा तो चले उनका मार नहीं पाया, चले उनका जान से मार दिया। हमारे घर पे अभी पड़ी है उसी लहार। कैसे मारा? नट्टी पकड़ के। अच्छा, नट्टी बाहर भी पकड़े और नट्टी उनकी पकड़ा हम और उनका तो उल्टा मार दिया हम। तो सुना ना आपने कि जब भेड़िए ने रामकुमार का गला दबोच लिया तब वे थोड़े नशे में थे, लेकिन उस हालत में भी उन्होंने हिम्मत की और भेड़िए पर पलटवार किया। रामकुमार ने भेड़िए की गर्दन दबोच ली और उसका टेटुआ दबाकर मार डाला। शुक्र है कि रामकुमार की जान बच गई, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये बेजुबान जानवर क्यों जंगल छोड़कर गांव और शहरों की ओर आ रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। अक्सर खबरों में कभी चीते के गांव में घुस आने की बात सामने आती है तो कभी बाघ की, कभी किसी गांव में हाथी घुस आता है तो कभी कोई और जानवर। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है लगातार? दरअसल इसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं। हमने लगातार जंगलों की कटाई की है। हम जंगल के अंदर और अंदर घुसते जा रहे हैं। हमने ही जानवरों से उनका आशियाना जंगल छीन लिया है। ऐसे में जंगली जानवरों के खाने और रहने का संकट गहरा गया है। ऐसे में अक्सर ये भूखे जानवर भोजन की तलाश में गांव और शहरों में भटक जाते हैं। क्या ही अच्छा हो
कि कोई ऐसा तरीका निकले जिससे हमारे नगरों गांवों का विकास तो हो, लेकिन इन जानवरों का आशियाना भी न उजड़े। तब न किसी जानवर के हमले में इंसान की जान जाएगी, न इंसानी गुस्से में किसी पशु की।